एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 तत्सम, तद्भव और समास से कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपके बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो हम आज इस क्लास में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रात का तत्सम होगा। तो हम आप लोग को तत्सम, तद्भव और समास को बता चुके हैं ट्रिक के माध्यम से। ये हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे। अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए रात का तत्सम होगा तो देखिए रात का तत्सम क्या होगा, रात्रि होगा कि निशा होगा कि दिन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका रात क्या है, ये तद्भव शब्द है। तो आप लोग को तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम क्या हो जाएगा, रात का, रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरा है, पत्थर का तत्सम क्या होगा। पत्थर का तत्सम क्या होगा, तो देखिए आपका देखिए पाथर होगा, शिला होगा, प्रस्तर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो क्या होगा आपका पत्थर का तत्सम क्या होगा, प्रस्तर होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा है, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप है तो खीर क्या है, तद्भव है। तो आप लोग को तत्सम बताना है। तो खीर, खा का आपका तत्सम में क्या बदल जाता है, आपका बदल जाता है क्षीर, छा बदल जाता है। खा का छा बदल जाता है आपका तत्सम शब्द में। ठीक है। अब देखिए आगे है, पंछी का तत्सम रूप है। तो पंछी का तत्सम रूप क्या होगा, तो क्या होगा, इसमें से पक्षी होगा, खग होगा कि पक्षी होगा, विहग होगा। तो देखिए ये जो पक्षी है ये आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक। तो हिंदी के शब्द हैं तो इसको आपको तत्सम बताना है तो क्या हो जाएगा, आपका खग हो जाएगा। ठीक। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हानि लाभ में समास है। हानि और लाभ में समास है तो जिसमें और या देखिए योजक चिन्ह आप लोग को दिखते हैं तो वो कौन सा समास होते हैं, जिसमें आपको विलोम शब्द दिखते हैं। तो जो विलोम शब्द क्या है, हानि और लाभ, ये क्या है, विलोम शब्द है। तो जो विलोम शब्द होते हैं कौन सा समास होते हैं, आपके होते हैं द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है। आपका देखिए छठवां है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में तो देखिए ये त्रिवेणी यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, संख्या को बता रहा है। तो जो संख्या को बताता है वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है जो आपका संख्या का बोध करवाता है। ठीक। अब देखिए सातवां है, सप्तऋषि का समास विग्रह है। सप्तऋषि का समास विग्रह। अब देखिए यहाँ पे समास विग्रह बताना है आप लोग को। देखिए पहला है ऋषियों का समाहार, और दूसरा है 7 ऋषियों का समूह, तीसरा है सप्तऋषि, आपका चौथा है 7 सिंधुओं का समूह। तो कौन सा हो जाएगा, सप्तऋषि का समास विग्रह क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दूसरा, 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा। ठीक। अब देखिए आगे है, देखिए 8वां प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में कौन सा समास है, जिसमें विशेषण और विशेष रहते हैं, वो कौन सा समास होते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं, द्विगु समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। तो हम आप लोग को बताए थे जिसमें विशेषण और विशेष रहते हैं वो कौन सा समास होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। तो इसमें देखिए कमल, कमल कैसा है, नीला है। यहाँ पे देखिए कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, नीला है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक। अब आगे है 9वां प्रश्न है, ब्या का तत्सम रूप होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ब्या। तो ब्या क्या है, ये तद्भव है। तो जो बा है, बा का तत्सम क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये विवाह हो जाएगा। तो ब्या का तत्सम रूप क्या होगा, विवाह होगा। ठीक। अब देखिए 10वां है, अच्छी शब्द का तद्भव होगा। अच्छी, अब देखिए ये अच्छी, अच्छी क्या है, तत्सम शब्द है। अब आप लोग को तद्भव बताना है। तो तद्भव मतलब कि हिंदी के शब्द बताने हैं। तो क्या होगा, कान होगा कि आंख होगा, दांत होगा कि भ होगा। इसमें कौन सा होगा, अच्छी का
शब्द का तद्भव होगा तो क्या होगा आपका आंख होगा। क्या होगा? आंख होगा। ठीक। 11वां प्रश्न है, तिरंगा समस्त पद में समास है। तिरंगा शब्द तिरंगा समस्त पद में समास है। अब देखिए समस्त पद क्या होते हैं, तो हम आप लोग को बताए हैं कि जिसको समास कहते हैं उसी को समस्त पद भी कहते हैं। ठीक। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तिरंगा। अब ये तिरंगा क्या बता रहा है, ये 3 क्या बता रहा है, 3 का बोध करार, जहां संख्या का बोध कराता है वो कौन सा समास होता है आपका, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो संख्या का जो बोध कराता है वो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक। अब देखिए है 12वां है, दशानंद में कौन सा समास है। दशानंद में कौन सा समास है, तो देखिए हो जाएगा द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। तो देखिए अब यहाँ पे दशानंद, तो यहाँ पे दशानंद ये तीसरे की बात हो रही है, तो जहाँ पे तीसरे की बात होती है वो कौन सा समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि दशानंद में आप लोग ये मत समझिएगा कि ये 10 क्या है, ये संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्या का बोध नहीं करा रहा, मतलब कि ये तीसरे की बात हो रही है। जहाँ तीसरे की बात हो तो देखिए 10 मुख वाला कौन था, रावण था, तो ये क्या है, तीसरे की बात हो रही है, तो रावण की बात हो रही है, तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास में तीसरे की बात होती है। तो इतना आप लोग को क्लियर हुआ। तो आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को महत्वपूर्ण प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह प्रश्न हम और लेके आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।